चलिए आप लोग का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एज। तो एज हम लोग पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि रेशियो पढ़े थे पीछे। रेशियो का पूरा कंसेप्ट जो है एज में लागू होगा। एज पढ़ेंगे लेकिन पूरा रेशियो से एज को सॉल्व करेंगे। एज जो भी एक टॉपिक है बहुत ही छोटा टॉपिक है। इससे एग्जाम में आपका सीजीएल में भी एक क्वेश्चन पिछले एग्जाम में देखने के लिए मिला था, एलडीसी में भी आते रहता है, लेकिन न के बराबर आता है। कभी आ भी सकता है कभी नहीं। ये नहीं कहा जा सकता है कि जो एग्जाम होगा उसमें आएगा ही आएगा, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है ना कि जो एग्जाम होगा उसमें नहीं आएगा। दोनों नहीं कहा जा सकता है। कभी एग्जाम में दे भी देता है तो कभी एग्जाम में नहीं भी देता है। छोटा सा टॉपिक ही है, कभी मन किया तो एग्जाम में दे दिया एग्जामिनर, कभी इसको हटा भी देता है। लेकिन देखा जाए तो एसएससी के एग्जाम में ये प्रीवियस इसमें क्वेश्चन पूछे हुए, एज से रेलवे के भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। सारा एग्जाम में एज से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इस बात की हम गारंटी नहीं दे पाएंगे कि सर जो एसएससी वाला एग्जाम है वो एग्जाम आएगा तो उसमें एज आएगा ही ना आएगा, नहीं, ये नहीं बोल सकते हैं। एज आ भी सकता है और एज नहीं भी आ सकता। एक छोटा टॉपिक है। तो एज के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। एज क्या है, एज के बारे में किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले वीडियो में हम लोग केवल थ्योरी समझेंगे, इसके बाद सेकंड वीडियो जो होगा वहां से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। पहले वीडियो में पूरा कंसेप्ट, जो विद्यार्थी अगर कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे, जो विद्यार्थी अगर थ्योरी नहीं समझ पाएंगे, समझ जाओ उनको फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा हम बनाएंगे तो। क्योंकि बचपन में हम लोग 1 to 10 पढ़े हुए हैं, उस समय भी एज पढ़े हैं, तब मान करके एक्स सब पढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ एज जो बनाना है हम लोग को, यहाँ एक्स वगैरह मानना नहीं है। हम लोग रेशियो मेथड से पूरे एज को समाप्त करेंगे और ये भी आपको बताया जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों बैलेंस किया जा रहा है, किस तरीका से ये क्वेश्चन बैलेंस हो रहा है, पूरा आपको सिखा करके तब आपको शॉर्टकट बताया जाएगा। तो पहला वीडियो में आप लोग कंसेप्ट में सबसे पहला चीज़ है कि आप लोग थ्योरी को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप थ्योरी को अच्छे से समझ गए तो फिर समझ जाओ एज प्रॉब्लम में कुछ है ही नहीं। 2 दिन का क्लास है, 2 दिन में एज प्रॉब्लम क्या होगा, खत्म। अगर हमारे समझ से अगर आपको अगर क्लास देखा जाए तो ये 1 दिन का क्लास है, लेकिन हम बच्चे को 0 लेवल से हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए इस एज प्रॉब्लम में लगभग 100 क्वेश्चन कराएंगे। और ये 100 क्वेश्चन कराने में लगभग ये 5 क्लास 10 क्लास भी चल सकता है। लेकिन ये 10 क्लास का चैप्टर है ही नहीं, ये चैप्टर सिर्फ का क्लास का है। तो हम यहाँ पढ़ा नहीं रहे, पढ़ाई के साथ साथ आपका प्रैक्टिस करा रहे हैं। इस वजह से ये ज़्यादा लंबा टाइम लेगा, इसलिए ये 10 दिन भी क्लास सकता है, 5 दिन भी क्लास चल सकता है। नहीं तो अगर केवल पढ़ने के दृष्टिकोण से अगर हम पढ़ाए तो ये सिर्फ का दिन का क्लास है, तो 1 दिन का क्लास है। 1 दिन में एज प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन यहाँ पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी है, इस वजह से आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। एक ही तरह का क्वेश्चन 2-2, 3-3, 4-4 देखने के लिए मिलेंगे, ताकि आपको अगर एक ना समझ में आए दूसरा आ जाए, दूसरा नहीं तीसरा आ जाए, इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। नहीं तो अन्यथा ये एज प्रॉब्लम जो है सिर्फ तो सिर्फ 1 दिन का क्लास है, ठीक है। तो आइए अभी हम लोग थ्योरी सीखेंगे। मेरा उम्र 25 वर्ष अभी है, मेरा उम्र अभी 25 वर्ष है, ये हम हैं। और ये मेरा उम्र जो है अभी कब वर्ष है, 25 वर्ष मेरा उम्र है, ठीक है ना। और एगो मेरे भाई साहब हैं, ये मेरे भाई साहब हो गए, ये मेरे भाई साहब हैं जो हमसे 5 साल बड़े हैं, इनका उम्र 30 वर्ष है। हम जो हैं 25 साल के और मेरे भाई जो हैं, ये मेरे भाई साहब हैं जो हमसे बड़े हैं, इनका उम्र कितने साल है, 30 साल। अच्छा एक बात बताइए कि हम जो हैं 25 साल के और मेरे भाई जो हैं 30 साल के, हमसे कितने साल बड़े हैं, बोल नहीं रहो भाई। हमसे 5 वर्ष बड़े हैं, 5 वर्ष बड़े हैं मेरे भाई हमसे, क्योंकि मेरा उम्र अभी 25 वर्ष है, जबकि मेरे भाई हमसे 5 साल बड़े हैं। 5 साल बड़े हैं, उनका उम्र यानी कितना होगा, 30। क्या बोलोगे कि आपके और आपके भाई के उम्रों के बीच का अंतर जो होना चाहिए कितने साल का होना चाहिए, क्लियर है ना। 5 साल ही है ना मेरे भाई का उम्र। जितने साल हमसे बड़े होंगे वही उम्र का अंतर होगा, जितने साल मेरा भाई छोटा होगा वही उम्र का अंतर होगा। मान लो अभी हम 3 भाई है, एक भाई हमसे 5 साल बड़ा है, एक भाई हमसे 4 साल छोटा है। तो हमारा उम्र जब 25 है तो बड़ा वाला भाई का उम्र क्या होगा, बोल नहीं रहो, अरे बोलो साथ में, 30 होगा ना। आज जो 4 साल छोटे हैं, एक मेरा भाई और भी है, लेकिन वो भाई मेरा 4 साल छोटा है, वो कितने साल का होगा, बोल नहीं रहो। हम अपने रिस्पेक्ट में अपने भाई का उम्र बोल रहे हैं,
निकालने के लिए, अपने रिस्पेक्ट में अपने छोटे भाई का उम्र बोल रहे हैं निकालने के लिए, हम ये आपको बता रहे हैं कि मेरा उम्र जो है अभी 25 साल है और मेरा भाई जो है हमसे 5 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है। तो जब हम 25 साल के होंगे तो मेरा भाई कितने साल का होगा? 30 साल। अंतर बताओ कितने साल का आया? ये जो है ना हमारे और हमारे बड़े भाई के बीच का डिफरेंस 5 साल है। क साल है? ठीक है भाई। 5 साल बाद मेरा उम्र कितना वर्ष हो जाएगा? बोल नहीं रहो। 5 साल बाद मेरा उम्र 30 हो गया ना, ये हम हैं, हम खुद हैं। मेरा उम्र 5 साल बाद 30 हो जाएगा। लेकिन वही देखा जाए तो मेरे भाई का जो उम्र है 5 साल बाद कितने वर्ष हो जाएंगे? 35 वर्ष हो जाएंगे। क्लियर है ना? ये कौन है? हम हैं। क साल बाद? ये कौन है? मेरा भाई। क साल बाद? मेरा 5 साल बाद भाई 35 का हो जाएगा, जबकि 5 साल बाद हम कितने के हो जाएंगे? देखो यहां पर डिफरेंस कितने का आया भाई? बोल नहीं रहो। 5 वर्ष। पहले कितना आया? अभी भी 5 आया। अंतर तो बदल नहीं रहा है। एक बात आपको यहां से बता देते हैं, एक नया कंसेप्ट आपने सीख रखा है कि 2 भाई के उम्र का बीच का अंतर जितना साल होगा वो पूरा जिंदगी उसका अंतर उतना ही साल होगा। क्योंकि हम बढ़ रहे हैं तो हमारे भाई भी तो बढ़ रहा है। गलत कि सही? अगर हम अपने भाई से 2 साल बड़े हैं तो याद रखना कि हम अपने भाई से पूरे जिंदगी 2 साल बड़े रहेंगे, क्योंकि मेरा उम्र 1 साल बढ़ेगा तो साथ साथ मेरा भाई का भी उम्र का होगा। तो बताओ 2 भाइयों के उम्रों का अंतर कभी बदलता है? बोल नहीं रहे। 2 व्यक्ति के उम्र का अंतर कभी बदलेगा? 2 पुरुष और महिला, 2 हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ, और हस्बैंड और वाइफ के बीच का अंतर 5 साल का है, तो पूरे जिंदगी भी क साल का रहेगा? क्या कभी चेंज हो पाएगा? अगर हस्बैंड अपने वाइफ से 4 साल बड़ा है तो वह पूरे जिंदगी 4 साल बड़ा रहेगा जब तक इस पृथ्वी पर रहेगा। गलत कि सही? अब देख लो यहाँ 2 भाइयों के बीच का अंतर कितने साल है? 5 साल बाद भी अंतर कितने साल का है? क्या अंतर चेंज हो रहा है? एक कंसेप्ट आपने अभी क्लियर कर दिया कि 2 भाई के उम्र का जो अंतर होता है वही अंतर पूरे जिंदगी भी होता है, कभी अंतर चेंज। अब आप कहोगे कि सर आपने तो केवल सिखाया है कि 2 भाई के उम्रों का अंतर जो होगा वही पूरे जिंदगी भी होगा। ठीक है ना भाई? 5 साल का भी अंतर बताए मेरे और मेरे भाई के बीच के उम्र का अंतर का साल 5 साल। 5 साल बाद हम हो गए 30 और मेरे भाई हो गए 35। 30 और 35 का भी अंतर कितने साल? यानी आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम ये कहते तो अलग चीज है, कहने के साथ साथ ये बोर्ड पे भी आपको क्लियर करके दिखा रहे हैं कि देख लो मेरा और मेरे भाई का उम्र का अंतर अगर 5 साल है, वर्तमान में प्रेजेंट का ये है, वर्तमान का है, और ये जो अंतर है क साल बाद का है जी? बोल नहीं रहे। तो प्रेजेंट का अंतर अगर 5 साल है तो 5 साल बाद का भी अंतर कितने साल होगा? चलो एक क्वेश्चन आप लोग के सामने आया, 2 व्यक्ति के उम्र का अंतर अगर x है तो पूरे जिंदगी भी अंतर क्या रहेगा? x। अब अंतर बदलने वाला कभी? अब कहोगे कि केवल भाई नहीं, आप दोस्त और आपके दोस्त के बीच अगर उम्र में अंतर अगर 7 साल का है तो आपके और आपके दोस्त का जिंदगी भर अंतर का साल रहेगा 7। चाहे आपका दोस्त से कंपैरिजन कीजिए, चाहे अपने माँ बाप से कंपैरिजन कीजिए, चाहे पिताजी माताजी का, किसी के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप अपने भाई से ही करेंगे। हम बोलेंगे अपने पिताजी से हम 25 साल छोटे हैं। अपने पिताजी से कितने साल छोटे हैं? तो याद रखो पूरे जिंदगी 25 साल छोटे होंगे, इस बात की गारंटी है। अब पिताजी का उम्र बढ़ रहा है, इधर मेरा भी तो उम्र बढ़ रहा है, तो हम अपने पिताजी से अगर 25 साल छोटे हैं ना तो पूरे जिंदगी भी पिताजी से कितने साल छोटे रहेंगे? कितने साल छोटे रहेंगे? अगर हम अपने बहन से 4 साल छोटे हैं, पूरे जिंदगी पूरे लाइफ अपने बहन से कितने साल छोटे रहेंगे? अगर आज एक ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि हम आज अपने भाई से 4 साल बड़े हैं, तो जब जन्म हुआ था भाई का उस समय उससे कितने साल बड़े थे? तो भी कितने साल बड़े थे?
हाँ, जन्म उसका नहीं हुआ था तब तो उसका जिक्र ही नहीं होगा, जब वो पृथ्वी पर आया नहीं, जो इंसान यहाँ नहीं आया, उससे कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब जन्म हो गया, जन्म से लेकर के जब तक मृत्यु नहीं हुआ है तब तक हम लोग के बीच का अंतर क्या होता है, सेम होता है। मृत्यु के बाद का कभी ऐसा नहीं देता है कि एक भाई मृत्यु हो गया। जब भी क्वेश्चन आएगा एज प्रॉब्लम से तो दो भाई कहेगा, दो भाई के अंतर उस जन्म लिया है तो मृत्यु हुआ कि नहीं, इसका कभी जिक्र करने वाला। आप ये मत सोचना कि भाई सर आप बोल रहे हैं कि मेरा उम्र 80 है, मेरे भाई का उम्र 85 है, मेरे भाई अगर डेथ कर जाते हैं तो बताइए मेरा उम्र तो बढ़ेगा, उनका उम्र तो नहीं बढ़ेगा। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। आपका भाई है नहीं है ये कोई जानता नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, यहाँ माना जाता है। समझ में आया? तो ऐसा कभी दिमाग में उत्पन्न क्वेश्चन नहीं ना होगा आप लोग के। आगे देखेंगे एक चीज और, देखो भाई यहां पर दोनों को जोड़ते हैं, मेरा और मेरे भाई का उम्र तो 55 वर्ष हो गया। कब वर्ष हो गया? हम थे 25 और मेरे भाई थे 30। कितना हो गया भाई बोलो? यहां पर 55 साल हो गया, 25 और 30 मिलके 55 हो गए। 5 साल बाद मेरा उम्र 30 और मेरा भाई का उम्र 35। कितना हो गया भाई? वर्तमान में हम दोनों लोग कितने साल के थे? बोलो बोलो भाई 55। और 5 साल बाद कितना हो गया भाई? जब वर्तमान में 55 थे तो 5 साल बाद तो 60 होना चाहिए ना। बोल नहीं रहो, लेकिन यहां रिजल्ट क्या आ गया बोलो? वर्तमान में हम दोनों लोग कितने थे? 55। मेरा उम्र 25, मेरा भाई का उम्र 30। 30 और 25 मिलके कितना? 55। लेकिन 5 साल बाद जो हो गए, मेरा 30, मेरा भाई का 35। कितना? तो अभी जब हम 55 के हैं दोनों लोग तो 5 साल बाद तो 60 होना चाहिए ना। लेकिन हो कितना गया भाई? 60 नहीं होना चाहिए। कारण है कि 5 साल हम बड़े हैं तो 5 साल मेरे भाई भी तो बड़े हैं। तो 5 साल का साल बड़े? बोल नहीं रहे। ये सही बात है कि 5 साल बाद, लेकिन 5 साल मेरा उम्र बढ़ा और 5 साल मेरे भाई का उम्र बढ़ा, तो 5 साल और 5 साल मिलकर टोटल उम्र कितना साल बढ़ा? तो देखो ये 55 में जब 10 ऐड होगा तब ना 65 होगा, क्योंकि ये 55 किसी एक लोग का उम्र नहीं है, ये 55 का लोग का उम्र है। तब 5 साल बाद बोलेगा तो केवल 5 नहीं जुटेगा, 5 दूनी के, क्योंकि दोनों लोग ना 5-5 साल बढ़ेंगे। तो 5-5 10 मिलके कितना? हम और मेरे भाई मिलके बोल नहीं रहो। 5 साल बाद मेरा भी 5 साल बढ़ गया, मेरा भाई का भी 5 साल बढ़ गया। 5-5 कितना बढ़ा? तो हम लोग हो कितने जाएंगे? अब ये क्लियर कर रहा है, देखो 25 और 30 मिलके 5 साल बाद मेरा कितना, 5 साल बाद मेरे भाई का कितना, तो 30-35 मिलके, समझ गए ना? कंफ्यूजन नहीं ना होगा कि 5 बढ़ेगा, कितना बढ़ गया? 10। अगर 3 लोग रहते ना तो 10 ही नहीं बढ़ता, 5 5 10, 5 नहीं आई, समझ गए? अभी आपको और भी अच्छे तरीका से इसको समझाएंगे, गड़बड़ाना नहीं है। अभी ए और बी दो लोग मिल करके, थोड़ा ध्यान से समझना भाई, ए और बी दो लोग मिल करके आज 50 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं बता दो? 5 साल बाद दोनों का उम्र कितना होगा बता सकते हो आप लोग? क साल बाद बोले हैं? अभी बोले हैं कि ए और बी दोनों मिलके अभी वर्तमान में कितने साल हैं? तो 5 साल बाद बताओ कितने होंगे? ये 60 होंगे। 50 प्लस 10 मिल करके कितने साल होंगे? 60। अब बोलोगे 10 क्यों जोड़ दिए? क्योंकि 5 ए बढ़ा होगा और 5 बी, तो 5-5 कितना बढ़ेगा? तो ये तो 60 साल होंगे ना। एक क्वेश्चन आप लोग बताना, ए बी और सी 3 लोग मिलकर के वर्तमान में 40 वर्ष के हैं, प्रेजेंट। ये वर्तमान में ये जो है 40 साल के हैं। तो बताइए ए बी सी का उम्र जो होगा 7 साल बाद कितना होगा? क साल बाद आप लोग बता सकते हो कितना होगा? 61 होगा। कारण है ये 40, 7 साल ए भी बढ़ेगा, 7 साल बी भी बढ़ेगा, 7 साल सी, तो 7 7 14 7 के 21, यानी कि ये क साल के होंगे? 61। कौन? ए नहीं, ए बी सी तीनों मिल करके 7 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? अगर 4 लोग रहते ना तो 7 चौक 28, 5 लोग रहते ना 7 5 35, इतना जोड़ा जाता। अभी बता दो ए बी सी तीनों मिलके क साल? प्रेजेंट में ना क साल बाद बोले थे? कितने लोग हैं?
सातिरी के 40 से 21 ज्यादा हो गया, यानी कितना हो गया 61। क्लियर? आप बताएंगे एक अगला क्वेश्चन। ए बी सी डी 4 गो लोग हैं, 4 गो लोग अभी मिल के 90 वर्ष के हैं वर्तमान में। तो हमारा क्वेश्चन है कि जब ये वर्तमान में 90 साल के हैं तो बता दो ना भाई 10 साल बाद ये चारों लोग का उम्र क्या हो जाएगा, चारों लोग का उम्र का योग कितना हो जाएगा। तो 90 और कितने लोग हैं 1 2 3 4 और एक लोग कितने साल बढ़ रहे हैं, तो 10 चौके 40, यानी ये टोटल मिलके कितने लोग हैं 100। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा एक और चीज बता दो, ये तो आप सीख गए होंगे, एक और चीज आप लोग बता देंगे। अगर हम बोले ए बी सी डी ई, ये 5 लोग का उम्रों का योग अभी 100 है, कितना है? ये वर्तमान में वो लोग 100 साल के हैं, 5 लोग का उम्र जोड़ दिए 100 निकल गया। हम कहेंगे 5 साल पहले इन 5 लोग का उम्र का योग क्या था, पहले पूछेंगे, बाद में नहीं पूछे हैं। हमने क्या पूछा है, बोल नहीं रहो, बाद में नहीं पूछ रहा है। आज ये लोग 5 100 साल के हैं, तो बता दो 5 साल पहले ये 5 लोग का उम्र क्या हो रहा था, ये आपको बताना है। क्या होगा? तो आपने क्या करना, ए बी सी डी तो लिख लेना भाई, 5 लोग को लिख करके इसके बाद आपने 100 लिख लिया। लेकिन ये पहले पूछ रहा है, पहले कगो लोग हैं 1 2 3 4 और तब 50। 5 लोग, एक लोग का उम्र 5 साल घटेगा तो 5 लोग का टोटल 25 साल घट जाएगा। और जब 25 साल घट जाएगा तो 5 लोग 5 साल पहले कितने वर्ष के थे। समझ में आया? पहले का पूछेगा तो घटाएंगे और बाद का पूछेगा तो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, 2 लोग रहेंगे तो 2 से गुना करके जोड़ेंगे, 3 लोग रहेंगे तो 3 से गुणा करके जोड़ेंगे, 4 लोग रहेंगे तो 4। हाँ 1 लोग रहे ना, जैसे बोला कि एक व्यक्ति का उम्र जो है 100 वर्ष है, कब वर्ष है, तो बता दो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा ये व्यक्ति। तो आप कह सकते हो 108, क्योंकि अकेला व्यक्ति है ना, बोल नहीं रहे। अकेला रहेगा तब 8 जुड़ेगा, 2 रहेगा तो 8 दूनी के, 3 रहेगा तो 8 तीनी के, 4 रहेगा तो 8 चौके, ऐसे करके आपको जोड़ लेना है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ये मिटा देते हैं। अब हम लोग बैक में थोड़ा आते हैं ना भाई। अभी योग के बारे में समझ गए और अंतर के बारे में समझ गए, 2 चीज तो समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या क्या चीज के बारे में समझे, योग और अंतर। योग के बारे में समझे कि जितने लोग रहेंगे उतने से गुना करके जोड़ेंगे, और अंतर के बारे में समझ गए कि एक व्यक्ति का, अगर 2 व्यक्ति का आज वर्तमान में जितना अंतर होगा पूरे जिंदगी वही अंतर होगा। अब व्यक्ति में दोनों भाई हो जाए या माता पिता हो जाए या भाई दोस्त हो जाए या आप दोस्त हो जाए, कोई भी 2 व्यक्ति का उम्र का अंतर आज जो होगा वही पूरे जिंदगी होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एक चीज और आओ, अभी हमारे और हमारे भाई के वर्तमान उम्रों का अनुपात जो था, यहां देखो 25 है और 30 है, तो 5:6। चाहे यहां पे थोड़ा लिख देते हैं ना भाई, पांच अनुपात 6 होगा। अनुपात देखो ना, 50, 5 छके 30, 5 साल बाद का अनुपात जो होगा 6:7 होगा भाई। अनुपात बदल गया, अनुपात बदल गया, ये देखने वाली चीज है। वर्तमान में हम 25 थे, मेरे भाई 30 थे, तो रेशियो बदले तो 50, 5 छके। रेशियो में बदलते कैसे हैं, वह बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों को क्या कर दे, काट दे। रेशियो का मतलब होता है कि वो लोवेस्ट फॉर्म में होता है, छोटा रूप होता है, अब उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या लीजिए जो दोनों को ही क्या कर दे, काट दे। तो ये 50, 5 छके 5 सबसे बड़ा संख्या है जो 25 को भी काटेगा, जो 30 को भी काटेगा। तो 5 अनुपात क्या बन गया, 6। 5 साल बाद मेरा उम्र खुद 30 हो गया और 5 साल बाद मेरे भाई का उम्र 35 हो गया, तो 5 साल बाद का अनुपात निकालना होगा। फिर हम ये सोचेंगे कि वह बड़ा से बड़ा संख्या जो 30 को भी काटे और 25-35 को भी काटे, तो 5 ही काटेगा, 5 काटेगा 30 को 6 बार में और 35 को काटेगा 7। अंतर तो समान था। यहां देखो अंतर कितने का है, बोल नहीं रहे हो। यहां अंतर देखो कहां है, एक ही का तो अंतर है मेरे भाई, अंतर तो एक का है अभी।
लेकिन अंतर एक है, लेकिन रेशियो बदल चुका है। कितना हो गया? 5:6 और 6:7। रेशियो हमेशा बदल जाएगा, रेशियो बदल जाएगा, लेकिन रियल जो है अंतर ना, वो अंतर बदल नहीं सकता है। अब ये रेशियो का अंतर है। किसका अंतर है? ये एक नहीं बोला जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको भी आप एक नहीं बोल सकते हो, एक यूनिट बोल सकते हो। ये 5 नहीं बोलाएगा, ये 6 नहीं बोलाएगा, ये 7 नहीं बोलोगे, 6 नहीं बोलोगे, 7 नहीं। जैसे ही कोई चीज अगर रियल से रेशियो में बदलता है, आप उसको यूनिट उसके साथ लगा करके बोलना पड़ेगा। क्या चीज बोल नहीं रहो? इसको बोलोगे 25 वर्ष, इसको बोलो बोलो, और इसको 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। 5 वर्ष नहीं बोलेंगे, 5 यूनिट का यूनिट। कोई भी चीज अगर रेशियो में है तो आप रियल में उसको नहीं बोल सकते हैं। अगर आप बोलते हो तो बोलने का तरीका आपका बिल्कुल गलत है, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तभी आप बोल सकते हो। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो कभी भी आप वर्ष में नहीं बोल सकते हो। 5 यूनिट का यूनिट, मेरा उम्र 5 यूनिट, मेरा भाई का उम्र, अंतर का यूनिट का यूनिट का, मेरा उम्र का यूनिट क साल बाद, अरे ये क साल बाद का है, 5 साल बाद का है ना। मेरे भाई का 7 यूनिट, और अंतर का यूनिट। कोई भी चीज रियल को जब रेशियो में बदल देते हो तो रियल मत बोलो, उसको यूनिट में बोलो। क्या चीज में? कोई पूछेगा कि आपका उम्र बताइए वर्तमान में कितना यूनिट है, हम बताएंगे। कहेगा कि वास्तव में बताइए क साल के हैं। 5 साल बाद बोलेगा तो ये मेरे भाई का उम्र है ना, 5 साल बाद तो मेरा ये है कितना, 30। कहेगा यूनिट में बताइए, क्या उसको बताएंगे? तो आप एक बात और भी ख्याल रख सकते हैं कि जब बाद बोलेगा, चाहे पहले बोले, अनुपात बदल सकता है। क्या बदल सकता है? लेकिन अंतर बदल नहीं। एक चीज और थोड़ा देखने दीजिए। मेरा उम्र 16 है, मेरा भाई का उम्र मान के चलो 20 है, ठीक है ना। अंतर कितने का है भाई? कितना का है? क साल बाद बोल रहे हैं, 4 साल बाद। 4 साल बाद तो हम हो जाएंगे कितना, 20। मेरा भाई कितना हो जाएगा? अंतर कितने का है? बोल नहीं रहे हो। इसको रेशियो में बदलेंगे तो चचाऊ के 16, 4 5 20। क यूनिट का अंतर 1। इसको भी रेशियो में बदलेंगे, 4 से काटेंगे तो 5 बार में, और 4 से काटेंगे तो 6 बार में। अंतर कितने का आया? ये रेशियो को भी जब बदलेंगे ना, रियल को जब रेशियो में बदलेंगे तो ये दोनों रेशियो का भी अंतर आपस में क्या होगा? बोल नहीं रहो। हमेशा आपस में क्या रहेगा? बदल नहीं जाएगा, अंतर हमेशा समान रहेगा। रेशियो का भी अंतर आपस में हमेशा क्या रहेगा? समान। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? बोलिए। देखिएगा, अंतर का साल का, यहां का साल का 4 साल। यहां यूनिट में भी अंतर आपस में बराबर होता है। पहले कितना का है, अब बाद में भी कितना का है, क्योंकि यूनिट में भी अंतर कभी चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अब यहां पर एक चीज और समझेंगे हम लोग, अच्छे से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जाकर आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी 2 चीज सीखे। पहला चीज सीखे कि 2 व्यक्तियों का उम्र का अंतर पूरे जिंदगी कभी बदलता। 2 व्यक्तियों का 5 साल बाद, 10 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 4 व्यक्ति का 5 साल बाद, 6 व्यक्ति का 5 साल बाद का अगर निकालना होगा तो निकाल सकते हैं। दूसरा आप ये सीखे कि आज का अनुपात और 5 साल बाद का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुपात बदल जाता है, लेकिन अनुपात के बीच जो अंतर होते हैं वो अंतर कभी भी चेंज होने वाला, अनुपात का जो अंतर होगा यूनिट में, वो यूनिट कभी चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर है ना? चलिए एक और चीज देखेंगे। ये मैं हो गया, ये मेरा मैं खुद हूं। अभी हम जो है ना 25 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? 25 वर्ष। 25 वर्ष याद रखिएगा। मेरा उम्र अभी 25 वर्ष ही मान करके पूरा डाटा आपको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, 5 साल बाद मेरा उम्र कितना होगा? क्लियर है ना?
5 साल बाद मेरा उम्र 30, और 7 साल पहले मेरा उम्र कितना होगा? ये वर्तमान है, और ये है 5 साल बाद का, और ये है 5 साल बाद का है, और ये एक और बता रहे हैं 10 साल बाद का। 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे? बोल नहीं रहे, 35 वर्ष। पहले बाद वाला ही क्लियर कर दे। मेरा आज वर्तमान उम्र जो है क साल का है? बोलो भाई, 25 साल है ना। 5 साल बाद हम कितने साल की हो जाएंगे? अगर 10 साल बाद पूछते तो आप क्या बताते? 35 साल। अगर ऐसे क्वेश्चन बोले कि आज से एक व्यक्ति का 5 साल बाद का उम्र और 10 साल बाद का उम्र अंतर बताइए कितने वर्ष का होगा? आज हम 25 साल हैं, आज से 5 साल बाद का उम्र और आज से 10 साल बाद का उम्र का अंतर बताइए। तो आज से 5 साल बाद मेरा उम्र कितना और 10 साल बाद मेरा उम्र कितना? तो अंतर तो 5 वर्ष का आया भाई। बोल नहीं रहो, हम आज का चर्चा नहीं कर रहे। आज से 5 साल बाद का उम्र और आज से 10 साल बाद का उम्र का अंतर बताइए कितने साल का है? बोल नहीं रहो। हम बोल रहे हैं कि आज से 5 वर्ष बाद का उम्र मेरा मान लो, और फिर आज से कब वर्ष बाद का उम्र मान लो, और ये दोनों का बीच अंतर बता दो। अंतर कितने वर्ष का आया है? बोल नहीं रहो, 5 वर्ष आया है कि नहीं आया? देखो आज मेरा उम्र कितना? बोलो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो 5 साल बाद 30 और 10 साल बाद 35, तो 30-35 के बीच अंतर। अब कहोगे कि सर यहाँ 25 माने हैं तब ना। यहाँ आपको जो मानना है, मेरा उम्र जो मानना है, मेरा उम्र आप 8 मान लो, तो 5 साल बाद 8 5 और 10 साल बाद कितना? 5 साल बाद ना, 10 साल बाद कितना होगा? 18। तो 13 और 18 के बीच का जो अंतर आएगा क साल का आएगा? बोल नहीं रहो, कितने साल का आ रहा है? कुछ भी मानोगे तो अंतर 5 साल का आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको ये सारे चीज से मतलब नहीं है। किसी भी व्यक्ति का 5 साल बाद बोले, 10 साल बाद बोले और अंतर पूछे कि 5 साल बाद का 10 साल बाद का बताइए, तो ये दोनों का अंतर लेना है। 10 में से किसको घटाइएगा? बोलो भाई, तो 10 में से 5 जाएगा तो कितने आएगा? जब दोनों बाद का रहे और अंतर पूछे तो बड़का में से छोटका को घटाइए, डायरेक्ट अंतर आ जाएगा। कोई लिखने की जरूरत ये नहीं कि मान करके 5 साल बाद, मान करके 10 साल बाद, ऐसे नहीं करना है। आप बताओ, प्लस प्लस में अंतर का साल का? बोल नहीं रहे। +5 का मतलब क साल बाद का उम्र है, अब +10 का मतलब क साल बाद का है? 10 साल। और ये दोनों के बीच का अंतर जो होगा क साल का होगा। क्लियर है ना? वैसे ही आज मेरा उम्र जो भी मानना है मान लीजिए, मेरा उम्र जो भी मानना है मान लीजिए। तो आज मेरा उम्र अगर मान लीजिए आपने 20 माना, तो 10 साल पहले मेरा उम्र कितना था? बोल नहीं रहा हूं। 2 साल पहले मेरा उम्र कितना था? बोल नहीं रहे। तो 10 के और 8, 2 साल पहले हमारा 10 उम्र था, 18 ना था जी। तो अंतर कितने साल का होगा? बोल नहीं रहा हूं। अगर हम बोलेंगे कि आज से 2 वर्ष पहले और बोलेंगे कि आज से 10 वर्ष पहले का अंतर बताइए, याद रखिए यहां भी क वर्ष का अंतर होगा? बोल नहीं रहो भाई। दोनों पॉजिटिव, दोनों प्लस में है तो भी अंतर, दोनों माइनस में रहेगा तो भी अंतर। अंतर मतलब बड़का में से छोटका को क्या करेंगे? देखो, बड़का में से छोटका को क्या करेंगे? घटा देंगे। क्लियर है ना? अगर ये 5 था, ये 10 था, तो 10 में से 5 को घटाए तो ये 2 है और ये क्या है? 10। तो 10 में से 2 को घटाए तो देख लो आज मेरा उम्र का साल है? 10 साल पहले। बोलो, 2 साल पहले। तो 10 और 18 के बीच अंतर, तो यहां भी तो 8 निकल सकता था। दोनों माइनस में रहेगा तो भी अंतर, दोनों प्लस में रहेगा तो भी अंतर। एक और बहुत ही वीवीआई चीज देख लो भाई, ये मेरा वर्तमान उम्र हो गया 25 वर्ष। कब वर्ष? प्रेजेंट है, वर्तमान है, ठीक है ना? मेरा वर्तमान उम्र 25 वर्ष है। 7 साल बाद बताइए, 7 साल बाद बताइए। बोल नहीं रहे। क साल हो जाएंगे? 32। और आप 8 साल पहले बता दो, 17 वर्ष के। बोल नहीं रहे। आज मेरा उम्र बताओ कितना है? बोलो। 7 साल बाद हम कितने साल की हो जाएंगे?
और बता दो 8 साल पहले मेरा उम्र क्या था? यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? 7 साल पहले कितने के थे? आज हम 25 है, आज मेरा 25वां बर्थडे मन रहा है, आज हमारा जन्मदिन है, 25वां बर्थडे मन रहा है। तो आज से 7 साल बाद मेरा उम्र जो होगा 32 साल हो जाएगा, क्योंकि 25 में 7 क्या करेंगे? आज मेरा 25वां बर्थडे है, हम 8 साल बहुत धूमधाम से, 8 साल पहले बड़ी धूमधाम से बर्थडे मनाए हुए थे। तो आज जब हम 25 साल के हैं और 8 साल पहले धूमधाम से बर्थडे मनाए थे, यानी कौ साल की उम्र में मनाया? क्लियर होगा? तो हमारा एक क्वेश्चन है कि आज से 8 साल पहले का उम्र और आज से 7 साल बाद के उम्र के बीच का अंतर बता दो क्या होगा। यानी ये दोनों का अंतर पूछ रहे हैं कितने साल का होगा, बता सकते हैं आप लोग? क वर्ष का होगा जी भाई? क वर्ष का होगा भाई? 15, क्योंकि 17 से 32 कितना ज्यादा है? बोल नहीं रहो। तो अंतर का साल का है? 15। अब इसको डायग्राम पे समझना भाई। हम आपसे बोले हैं क साल पहले? 8 वर्ष पहले, यही ना बोले हैं? बोल नहीं रहो। क साल बाद बोले थे, और अंतर ये दोनों में निकालने के लिए आया तो कितना आ गया? बोल नहीं रहो। कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ो, अंतर निकालना है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो दोनों आपस में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। बताओ 7 और 8 जोड़ोगे तो? बोल नहीं रहे। दोनों प्लस में रहेगा तो घटेगा, दोनों माइनस में रहेगा तो घटेगा, लेकिन एक प्लस में रहे और एक माइनस में तो वहां पर अंतर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। देखो 7 और 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 15। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है? बोल नहीं रहे। प्लस रहेगा तो घटेगा, माइनस रहेगा घटेगा, और एक माइनस और एक प्लस रहेगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? दोनों आपस में जोड़ेंगे तब जाके दोनों के बीच का क्या निकलेगा? अंतर। अंतर कभी भी एज प्रॉब्लम ही नहीं, इसके अलावा भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो संख्या प्लस में है तो अंतर निकालना होगा, तो बड़ा में से छोटा को क्या करो? घटा दो। दो संख्या माइनस में है तो भी बड़ा में से छोटा को क्या करो? एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, कोई दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है तो दोनों संख्या को ही आपस में क्या कर दो? जोड़ दो। लेकिन कब? जब एक प्लस और एक माइनस रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। अभी हम आपको ये चीज सिखा चुके हैं, दोनों प्लस में घटाएंगे, दोनों माइनस में तो भी क्या करेंगे? घटाएंगे, और एक माइनस और एक प्लस रहेगा तो अंतर में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये हमेशा एज प्रॉब्लम में हर एक जगह जरूरत पड़ेगा। क्लियर है ना? अगला देखेंगे। अगला देखिएगा, लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। एक व्यक्ति से पूछा गया कि भाई तुम बताओ तुम्हारा कौन सा जन्मदिन आज मन रहा है? एक व्यक्ति का जन्मदिन है। बोल रहा है कि बता रहे हैं, आप समझ जाइएगा कौन जन्मदिन मना रहे हैं। आज से 5 साल पहले हम 20वां मनाए थे, अब आज समझ जाइए कौन सा जन्मदिन मना रहे हैं। एक लड़के का जन्मदिन है, हम बोले भाई तुम्हारा आज कौन जन्मदिन है? बोला कि बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बोले बताओ। कह रहे कि आज से 5 साल पहले हम 20वां जन्मदिन मनाए थे। कौन? समझ जाओ आज मेरा कौन जन्मदिन है। कौन होगा जी? वो डायरेक्ट नहीं बताया हमको, बता तो रहा है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से बता रहा है। बता रहा है कि आज से 5 साल पहले हम 20वां जन्मदिन मनाए हैं। तो आज से 5 साल पहले जब 20वां जन्मदिन मनाया है, इसका मतलब कि 5 साल पहले बीता हुआ चीज बता रहा है ना? क साल पहले बीता हुआ चीज? 5 साल पहले बीता हुआ चीज बता रहा है कि हम 5 साल पहले ही 20वां जन्मदिन मना दिए थे। इसका मतलब आज वो जो लड़का है क साल का है? 25 साल। क साल का है? 25 साल का है। ठीक है। आप लोग से एक और ही क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछेंगे, आज से 3 साल पहले मेरा 20वां जन्मदिन मना था। आज से 3 साल पहले मेरा 20वां जन्मदिन मना था, तो बताइए हम 10 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? आज से 3 साल पहले मेरा 20वां जन्मदिन बना था, तो बताइए 10 साल बाद मेरा उम्र कितना वर्ष हो जाएगा? कोई बता सकता है? आज से 3 साल पहले मेरा 20वां जन्मदिन मना है, तो आज से 3 साल पहले 20वां मना है, मतलब अभी तो हम 23 साल के हैं। क्लियर? लेकिन आज का तो उम्र आपसे पूछ नहीं रहे हैं, आज से क साल बाद का उम्र पूछ रहे हैं। जब 3 जोड़ोगे 20 में तब तो वर्तमान निकलेगा ना, लेकिन हम वर्तमान पूछते थोड़ी हैं, आपसे क साल बाद पूछे।
तो 10 साल बाद पूछे हैं, तो वर्तमान में 10 जोड़ोगे यानी मेरा जो 10 साल बाद का उम्र होगा कितने वर्ष होगा? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसा अगर लैंग्वेज बोलेगा तो 10 साल बाद का उम्र निकाला जा सकता है ना। एक और बताना, आज से 7 साल पहले मेरा 15वां जन्मदिन मना था, तो 12 साल बाद मेरा उम्र क्या होगा? आज से 7 साल पहले मेरा 15वां जन्मदिन मना था, तो 12 साल बाद मेरा उम्र क्या होगा? पहले 15 में 7 जोड़ लो, 15 7 बोलो भाई, अब 22 तो मेरा वर्तमान हुआ, लेकिन हमने वर्तमान नहीं पूछा है, हमने पूछा है क साल बाद का? 12 साल बाद का। तो 22 जब वर्तमान हो गया तो 12 साल बाद और जोड़ोगे, तो 22 में 12 जोड़ोगे तो कितना होगा? 34। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? एक चीज और, एक पिता अपने पुत्र पे गुस्सा हो गया, उसका पुत्र बदमाशी कर रहा था, उसका पुत्र कोई गलत काम कर रहा था, कोई बदमाशी कर रहा था, पिता डांटा पुत्र को। पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो पिता के डांटने पर भी सुनता नहीं है। सब लोग नहीं, कुछ लोग उसमें से। कुछ लोग तो हैं कि बचपन में भी डरते हैं, अभी भी डरेंगे, वो जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक डरेंगे। कुछ लोग हैं कि बचपन में डरते हैं, आगे चल के बदमाश प्रवृत्ति के हो जाते हैं, क्या कह रहे हैं उससे कोई उसको मतलब नहीं। तो एक पिता एक पुत्र को डांट रहा था, तो पुत्र उल्टा पिता को डांट रहा था। क्या है ना कि होता क्या है, हम लोग के नज़र में पिताजी गलत लगते हैं, आप लोग को भी पिताजी आप लोग के नज़र में गलत लगते होंगे, आप बात मानो या ना मानो। उनकी कुछ कामें जो है ना आपको पसंद नहीं आती होगी, उनकी कुछ कामें आपको पसंद नहीं आती होगी। इस वजह से जिस समय के पिताजी का जन्म हुआ उस समय का मेंटलिटी उनका है, हम लोग का नया जनरेशन है तो नया मेंटलिटी है, तो सोच में कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। हो सकते हैं कि पिताजी उस समय पढ़े लिखे अच्छे से नहीं होंगे, अच्छी एजुकेशन नहीं मिली होंगी, उतना डेवलप नहीं था समाज, नहीं पढ़ लिख पाए होंगे। आप आज नए जनरेशन के अनुसार पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई और उनकी पढ़ाई में भी अंतर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हो सकता है वो ग्रेजुएशन ना किए हो, आप ग्रेजुएशन फाइनल कर जाए, तो थोड़ा सा सोच में अंतर पड़ेगा। बस यही चीज मान करके सोच में अगर आप डालोगे ना कि वो पहले के हैं, वो पहले जैसे सोच रहे हैं, उसके अनुसार हमको चलना है, तब तो सही मानोगे। ना तो आप अपने अनुसार चलोगे ना तो उनको सारे चीज ही गलत लगेंगे। पिताजी का है कि हम लोग एक अच्छे से काम करें, ज़्यादा पैसा ना उड़ाओ। आज के जनरेशन में बच्चा है 30,000 का मोबाइल ले रहा है, पिताजी को बोलो ना 30,000 का मोबाइल लेने के लिए, लेंगे? नहीं ले पाएंगे। अब उस मोबाइल में क्या क्या है ना, उसका पूरा जानकारी पिताजी को नहीं है, लेकिन आपको जानकारी है। तो जब जानकारी हो तो आपको मोबाइल अच्छे लग रहे हैं कि मोबाइल लेते तो ये करते वो करते ऐसे करते वैसे करते। उनको उतनी जानकारी नहीं है, जानकारी होगा तो सपोर्ट करेंगे, नहीं होगा तो वहाँ पर रोकेंगे आपको कि ये इतना मोबाइल मत लो, 10,000 वाला मोबाइल ले लो, 40,000 काहे ले रहा है? गलत की सही? 10,000 वाला से काम चलाओ और आप करो नहीं हम 30,000 वाला से काम चलाएंगे। दोनों के मेंटलिटी अलग अलग हो गए तो तकलीफ वाली बात होगी। जो समझदार लड़का है वो बोलेगा कि ना तब ठीक है 10,000 वाले, और जो तनी बदमाश प्रवृत्ति का हो गया वो कहेगा ना देवो तो ठीक बा, हम भागत तनी कहीं घर छोड़ के। क्या गलत? बहुत सारा उपाय उसके पास लड़का के। एकलौता रहेगा तो डरवाएगा, अकेले बनी भाग जी तो कोई रहबो ना करी और परेशान करके रख देगा। तब पिताजी सोचेंगे कि इतना बड़ा संपत्ति बनाए हैं तो उन्हीं लोग के लिए बनाए, चल भाई 40,000 का मोबाइल खरीद देते। गलत की सही? आ दूगो रहेगा ना तो पिताजी कबो कबो धमकी, अच्छा भाग बेटी भाग, एगो बना अभी। ऐसा नहीं कि उसके उनको दर्द नहीं है, दर्द है, लेकिन एगो ना होता है कि ब्लैकमेल ना करेगा, इसलिए लोग बोलते हैं। जौन कर रहे अकेला ही बानी, अब क्या करिए? उसी में कुछ पिताजी हैं कहते अच्छा ठीक है भाग जो, लेकिन कुछ है कि अंदर से वो भाग जो कह दिए, लेकिन अंदर से क्या कर रहा है? डर रहा है कि कहीं गलतियों से भाग गया तो सारा स्थिति क्या हो जाएगा। तो वही चीज़ है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। एक पिता एक पुत्र को डांट रहा था, तो पुत्र भी जवाब दिया, तो पिता गुस्से में बोल रहा है तू आज जितने साल का है ना उतना साल तो उस समय मेरा उम्र हो रहा था जब तू जन्म लिया था। कौन बोल रहा है? किसको? पुत्र को। कि आज तुम बोल रहे हो जितने साल के हो, जितना तुम्हारा अभी वर्तमान उम्र हो रहा है, ये उम्र मेरा उस टाइम था जब तू का लिया था? बोलो, जन्म लिया था। तो सोच लो मेरा उम्र कितना होगा।
पुत्र बोला कि हम तो आज 25 साल के हैं। तो पिता बोले सुन, आज ना तू 25 साल का है, जब तू जन्म लिया था उस टाइम हम 25 साल के थे। सोचो, जब तुम्हारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ तब हम उस समय 25 साल के थे। जब आज तू 25 साल का है तो मेरा का उम्र बैठा है, हमारा भी तो उम्र बढ़ रहा है। जब तू आज 25 साल का है तो हम ऐसा ही 25 दूनी, गलत की सही? तुम्हारे हमेशा 2 गुना उम्र रहेंगे पूरे जिंदगी। जब तक हम यहां रहेंगे इस पृथ्वी पर, तुम्हारे उम्र से हमेशा क गुना रहेंगे। बोल नहीं रहो। कोई भी पिता अपने पुत्र के उम्र से 2 गुना रहता है, इस बात को मान लो। अगर हमारे पिताजी का उम्र अगर निकालना है तो ये तो बात की पता हमें नहीं है, लेकिन ये बात का पता है कि अगर हम आज 25 साल के हैं, किस साल के हैं, तो मेरे पिताजी जो होंगे 50 साल के। बोल नहीं रहे, लेकिन 85 साल के नहीं होंगे। हमारे अकॉर्डिंग 50 साल के हैं, जन्म के अकॉर्डिंग 50 साल से हैं, हमसे 2 गुना है। अब ऐसा नहीं है कि वो 2 गुना ही होंगे, उनका रियल उम्र 45 भी हो सकता है। बोल नहीं रहे, रियल उम्र कितना होगा? लेकिन जब हम 25 साल के हो गए और पिता बोलेंगे कि नहीं, जब तू जन्म लिया था उस टाइम में हम उतने साल के थे, तब हमारे 2 गुना होंगे ना। बोल नहीं रहो। मान लो हम जन्म लिए उस समय मेरे पिताजी का उम्र 20 साल हो रहा था, क्या साल हो रहा था? आज मेरा उम्र हो गया 25, तो मेरा पिताजी का भी तो 25 से ना बढ़ेगा। बोल नहीं रहे, तब 25 और 20 कितना हो गया? तो कहां 2 गुना हुए? 2 गुना होने के लिए एक वर्ड बोलेगा कि जब तू जन्म लिया था उस समय मैं उतने ही साल का था जितना अभी तू क्या है, वर्तमान है, तब जाके क गुना होगा। ध्यान से समझो, एक पिता एक पुत्र को बोल रहा है कि तू बदमाशी कर रहा है ना, तो तुम्हारा जितना आज उम्र हो रहा है ये उम्र मेरा उस टाइम में था जब तू जन्म लिया था। ये वर्ड अगर बोले तो याद रखना कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र से क गुना होगा। पुत्र बोला कि आज तो हम 30 साल के हैं। कौन बोला? क साल के हैं? तो पिताजी समझाएंगे उस पुत्र को, देख बाबू, 30 साल का हम उस टाइम थे जब तुम्हारा क्या हुआ था, जन्म। और जब तुम 30 से 30 हो गए तो हम भी 30 से क्या हो गए, 60 ना, क्योंकि तुम 0 से 30 साल हो गया और 30 साल के हम उस टाइम थे जब तू जन्म लिया था तब, तो मेरा उम्र उस समय 30 था, तो अभी 30 दूनी के। कभी भी ऐसा लैंग्वेज बोलेगा पिता और पुत्र के बीच, तो ये समझ जाइए वो दोनों के बीच का अनुपात जो होगा 2:1 का मतलब पिता जो होगा पुत्र से हमेशा क गुना होगा। एफ मतलब फादर और सन मतलब क्या होता है, पुत्र। लेकिन कब बोलेगा कि हम तुम्हारे जन्म के समय उतना साल के थे, तब ऐसा अगर लैंग्वेज बोले तो आपको डायरेक्ट सोचना नहीं है, डायरेक्ट पिता और पुत्र के बीच रेशियो निकालना है 2:1 क्या चीज, 1। अगर ये पुत्र बता देगा कि हम 30 वर्ष के थे हैं, तो तुरंत पिताजी बोलेंगे कि आज मेरा उम्र का साल हो रहा है। अगर ये पिताजी कहेगा कि पिताजी कहेंगे कि मेरा उम्र आज 50 वर्ष हो रहा है, तो पुत्र का उम्र आज कितना साल होगा, 25। क्योंकि 25 साल के उम्र में जब ये पुत्र था, अरे नहीं, 25 साल की उम्र जब पिताजी का हो रहा था उस समय ये पुत्र जन्म लिया था, और 0 से 25 साल का हो गया, तो उस टाइम ये 25 था, तो 25 जोड़ दिए तो 25। जब ऐसा लैंग्वेज बोलेगा तो पिता और पुत्र के बीच का जो उम्र का अनुपात होता है 2:1 क्या होता है, 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को भी कोई यहां तक परेशानी है तो बताइए, थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला देखेंगे। एवरेज से तो क्वेश्चन आता नहीं है, कभी कभी एवरेज से क्वेश्चन इसमें दे देता है। एवरेज एक अलग चैप्टर है, लेकिन देता 3 व्यक्तियों का औसत उम्र। 3 व्यक्तियों का औसत उम्र, तो बच्चे समझते हैं कि औसत उम्र आ गया, उम्र का मतलब एज, ऐसा नहीं होता है। औसत उम्र, औसत में इसको बनाना है। लेकिन आप एज प्रॉब्लम के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहीं पर एज प्रॉब्लम में औसत का कंसेप्ट देता है, तो थोड़ा सा बता देते हैं। 4 व्यक्तियों का औसत उम्र, ABCD का औसत उम्र 30 वर्ष है। कब वर्ष है? औसत है, औसत। ये क्या है, याद रखना, औसत उम्र बोला है। कब व्यक्ति का, क साल है, तो चारों का योग अगर निकालना होगा ना, तो 30 में किससे गुना करोगे तो कितना आएगा बताइए?
4 व्यक्ति का, ये चारों व्यक्ति का औसत कितना है? बोल नहीं रहे। तो चारों का योग कैसे निकलेगा? तो 30 में कैसे गुना? अगर 5 लोग का रहता तो 6 लोग से रहता तो, यानी औसत में जितने संख्या है उससे गुना कर दीजिएगा तो सभी का उम्रों का क्या आ जाएगा? योग। हम लोग केवल एज प्रॉब्लम में इतना ही जानकारी रखेंगे, बाद बाकी औसत में हम लोग औसत को अच्छे तरीका से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। बस ये जान जाइए कि 5 व्यक्तियों का उम्रों का औसत अगर 10 है तो योग कितना होगा? कोई बता देगा? 5 व्यक्तियों का उम्रों का औसत अगर 10 है तो योग बता देंगे कितना? 10 में किससे गुना करेंगे? 7 व्यक्तियों का औसत उम्र 15 है, योग बता देंगे 15 7 135 होता है। यानी जितने भी नंबर रहेंगे उससे औसत में क्या कर देना है? गुना। तो उम्रों का क्या आ जाएगा? योग। कोई दिक्कत नहीं है ना? ये आप लोग का एज प्रॉब्लम का थ्योरी समाप्त हो चुका है। कल के क्लास में हम लोग एज प्रॉब्लम से जितने भी तरीका से क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को बनाना क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कंसेप्ट था, ये थ्योरी था, थ्योरी पूरा क्या हो गया? समाप्त। 2 व्यक्तियों के उम्र का बीच का अंतर पूरे जिंदगी कभी भी बदलता। क्लियर है ना? तो आगे कल हम लोग सीखेंगे। आज यही तक।